हेलो फ्रेंड्स, परिश्रम ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जियोग्राफी से रिलेटेड एमसीक्यू देखेंगे जो आपके सभी तरह के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? ए 5वां, बी 6वां, सी 7वां, डी 8वां। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 7वां। ठीक है, याद रखेंगे कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में, तो 7वां स्थान है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? सबसे बड़ा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है? ए नागालैंड, बी त्रिपुरा, सी सिक्किम, डी गोवा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी गोवा। गोवा जो है वो आपका क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, गोवा के बाद आपका कौन सा राज्य छोटा है? तो ये सिक्किम है। सिक्किम के बाद में त्रिपुरा, उसके बाद आपका क्या है? नागालैंड। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? ए चंडीगढ़, बी पुदुचेरी, सी लक्षद्वीप, डी अंडमान निकोबार। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं 6, 7, 8, 9। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 8। तो देखिए कौन कौन से राज्यों से होकर के कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। तो इसमें सबसे पहले आपका आता है गुजरात, सेकंड नंबर पे आता है आपका राजस्थान, थर्ड पे आपका आता है मध्य प्रदेश, ठीक है, फोर्थ पे आपका आता है छत्तीसगढ़, और फिफ्थ में आता है आपका झारखंड, सिक्स में आता है आपका पश्चिम बंगाल, सेवन्थ पे आता है आपका त्रिपुरा, और एट्थ पे आता है आपका मिजोरम। तो इन राज्यों का भी क्रम आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, फिर अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? ए 6, बी 5, सी 8, डी 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 5। भारतीय जो आपका मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो वो 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। इनके नाम क्या क्या हैं? तो सबसे पहले किससे गुजरती है? ये यूपी से होकर के गुजरती है। यूपी के बाद आप थोड़ा सा किससे होकर के गुजरती है? एमपी से होकर के गुजरती है। उसके बाद आपके छत्तीसगढ़ से होकर के गुजरती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद ये उड़ीसा से होकर के गुजरती है। उड़ीसा के बाद ये आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। तो कितने राज्य हो गए? ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? इसमें दिया हुआ है ए सिक्किम, बी असम, सी मणिपुर, डी मिजोरम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सिक्किम जो है वो आपके उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है? इसमें दिए हुए हैं ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी तमिलनाडु। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, सबसे बड़ा जो समुद्री तट है वो गुजरात का है। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, बार बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु है? ए कन्याकुमारी पर, बी रामेश्वरम पर, सी इंदिरा पॉइंट पर, डी इंदिरा कालीमेर पर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी इंदिरा पॉइंट पर। ठीक है, क्या पूछा गया है? सुदूर दक्षिण बिंदु पूछा गया है, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट पर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल है, ए दिया है 32,87,663 वर्ग किलोमीटर, बी दिया है 32,87,363 वर्ग किलोमीटर, सी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, डी 32,87,863 वर्ग किलोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर किसका क्षेत्रफल है? तो भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की पूर्वी और पश्चिमी सीमा के स्थानीय समयों में लगभग कितना अंतर है? ठीक है, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट, और डी दिया हुआ है आपका 3 घंटा।
तो याद रखेंगे कि आपका जो सुदूर आपका पूर्वी और पश्चिमी जो जगह है उसमें जो समय का अंतर है वो कितना है, आपके लगभग 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। त्रिपुरा कितनी तरफ से बांग्लादेश की सीमा से घिरा है? ए 1 तरफ से, बी 2 तरफ से, सी 3 तरफ से, डी 4 तरफ से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा जो है वो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? ए 5.5 घंटे, बी 4.5 घंटे, सी 6.5 घंटे, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए, 5 घंटे 30 मिनट। तो याद रखिएगा आपका जो भारतीय मानक समय रेखा है वो ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है, 5.5 घंटे जो है वो आगे है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है? ए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, सी तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो आपका पुदुचेरी है वो कहाँ, वो जो केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, उसके जो ज़िले हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो आपके तमिलनाडु में पाया जाता है। तमिलनाडु में क्या क्या कौन कौन से ज़िले पाए जाते हैं? तो याद रखेंगे पांडिचेरी और कराईकल पाया जाता है। फिर उसके बाद आपका केरल में पाया जाता है, तो केरल में कौन सा ज़िला पाया जाता है? तो माहे ज़िला पाया जाता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश में कौन सा ज़िला पाया जाता है? पुदुचेरी का यनम। ठीक है, और साथ साथ में आप ये भी याद रखेंगे कि केरल का जो माहे ज़िला है, ठीक है, वो आपका भारत का सबसे छोटा ज़िला है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? ए मेघालय, बी त्रिपुरा, सी मणिपुर, डी मिजोरम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर की जो सीमा है वो किससे नहीं मिलती है? तो आपके बांग्लादेश से नहीं मिलती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? ए असम, बी नागालैंड, सी त्रिपुरा, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा का क्या है, आपका 3 तरफ से क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। ये तीनों ओर से किससे घिरा है? साथ में ये बांग्लादेश से घिरा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य नेपाल से अपनी सीमा नहीं बनाता है? ठीक है, ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। तो याद रखिएगा कि कौन सा राज्य जो है वो नेपाल से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो आपका जो हिमाचल प्रदेश है वो नेपाल से अपनी सीमा नहीं बनाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो इसके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सिक्किम। जो सिक्किम की आपकी जो सिक्किम है उसकी सीमा किससे किससे मिलती है? तो ध्यान रखेंगे आपके नेपाल से भी मिलती है, भूटान से भी मिलती है और चीन से भी मिलती है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के तटीय राज्यों की संख्या है, तो इसमें दिया है 9, 8, 7, 6। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 9। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है? ए चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, बी नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, सी नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, डी पाकिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या क्रम पूछा गया है? आरोही क्रम पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सीमा जो है वो याद रखेंगे कि भारत का किस देश से है, वो बांग्लादेश से है। उसके बाद किस से है? तो उसके बाद चीन से है। उसके बाद किस से है? तो पाकिस्तान, और फिर आपका नेपाल। ठीक है, तो नेपाल ये वाला आपका ऑप्शन नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या है 7, 8, 9, 10। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 7। भारत के जो पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो 7 है। ठीक है,
अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल में हिस्सा रखता है। ए 4.5%, बी 2.4%, सी 17.5%, डी 1.75%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 2.4%। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। रेड क्लिप रेखा निम्नलिखित में से किसके बीच है? ए भारत पाकिस्तान, बी भारत बांग्लादेश, सी ए और बी दोनों, डी भारत चीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश के दोनों के मध्य आपका क्या है? रेड क्लिप रेखा है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, या 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश, 29 7 29 8। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। सर्किक रेखा किसके किसके मध्य स्थित है? तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश, भारत चीन, भारत पाकिस्तान। तो याद रखिएगा जो सर्किक रेखा है वो है आपके भारत और पाकिस्तान के मध्य है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा पर नहीं है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी पंजाब, डी हरियाणा। तो राजस्थान की जो सीमा है वो पाकिस्तान से लगती है, गुजरात की भी सीमा पाकिस्तान से लगती है, और आपकी पंजाब की भी सीमा किससे लगती है? तो पाकिस्तान से लगती है। हरियाणा जो है इसकी सीमा जो है वो पाकिस्तान से नहीं लगती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम विस्तार है, इसमें दिया हुआ है 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 2887 किलोमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका 3214 किलोमीटर। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा भारत का उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो कितना है आपका? तो 3214 किलोमीटर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। मुख्य भूमि व द्वीप समूह सहित भारत के तट रेखा कुल कितनी लंबाई है? ठीक है, देखिए तट रेखा की लंबाई पूछा गया है, साथ ही साथ में आपकी जो मुख्य भूमि है जो भारत का नक्शा है, उसके अलावा आपका जो द्वीप समूह है, सबको मिला करके तट रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है ये पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 7516। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। मुख्य भूमि में तट रेखा की लंबाई कितनी है अगर ये पूछता है तो आप लोग याद रखिएगा 6100 किलोमीटर है। ठीक है, अगर द्वीप समूह में तट रेखा की लंबाई पूछता है तो कितना है? 1416 किलोमीटर है। कितना है? 1416 किलोमीटर है। और इसमें क्या पूछा है? दोनों को मिला करके पूछा है तो कितना है? 7516 किलोमीटर। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। ए हरियाणा का भाग, बी पंजाब का भाग, सी राजस्थान का भाग, डी उत्तर प्रदेश का भाग। देखिए हरियाणा का भाग जो है वो आपके राष्ट्रीय राजधानी में सम्मिलित है। ठीक है, राजस्थान का भाग भी सम्मिलित है, उत्तर प्रदेश का भी भाग सम्मिलित है, लेकिन जो पंजाब है उसका भाग जो है वो आपके राष्ट्रीय राजधानी या फिर आपके न्यू दिल्ली या दिल्ली में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार लगभग है। ए 30 डिग्री, बी 31 डिग्री, सी 32 डिग्री, डी 29 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री। तो फ्रेंड्स हमारे 30 क्वेश्चंस का MCQ कंप्लीट हो गया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ में हमारे वीडियो को शेयर और लाइक भी ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।